नमस्कार दोस्तों। आज टाइम एंड वर्क में से जितने भी यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम देखेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन में बोला गया है कि राम और श्याम किसी काम को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो राम और श्याम जो है 4 दिन एक साथ में काम करते हैं कंप्लीट। तो चलिए इधर रफ करते हैं। तो 4 दिन काम करते हैं और 60% काम पूरा करते हैं। कितने जी? 60%। 60% का मतलब कितना होता है? 3/5, यानी ये 60% ही काम करते हैं। ठीक है, कितने दिनों में करते हैं? तो 4 दिनों में करते हैं। कितने? 4 दिनों में करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 का 20/3, यानी 20/3 डेज में वो पूरा काम करते हैं। ठीक है, कंप्लीट काम राम और श्याम कितने दिन में करेंगे? 20/3 दिन में। राम छुट्टी पर चला जाता है। राम जो छुट्टी पर चला जाएगा और श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन और लगाता है। तो जो श्याम है वो 8 दिन और लगाता है। तो श्याम और कितना परसेंट काम बचा जी? 60% तो काम हो गया है, 40%। और 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। तो 2/5 पार्ट करने में श्याम कितना दिन लगाता है? और 8 दिन लगाता है। तो काटेंगे इसको तो हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा? 5 का 20, यानी श्याम उस काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिनों में करेगा। कितने दिनों में पूरा काम करेगा जी? 20 दिनों में पूरा काम करेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20/3 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20 यूनिट। ठीक है, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पूछा गया है कि राम को अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे। तो श्याम का एफिशिएंसी 1 है, राम और श्याम दोनों मिलाकर 3 है। श्याम 1 है और राम और श्याम दोनों मिलाकर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। यानी राम 2 के स्पीड से 20 काम करना है पूरा। तो 20 काम करेगा 2 के स्पीड से, तो कितना दिनों में काम खत्म होगा जी? 10 दिनों में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, 10 दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? डब्लू किसी काम के 25% भाग को 30 दिनों में करता है। तो डब्लू है 25% भाग को, तो 25% 30 दिन में करता है तो 100%, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसमें भी 4 से गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा? 120 दिन में। यानी डब्लू उस काम को पूरा 120 दिनों में करेगा। देखते हैं आगे। एक्स उस काम के 1/4 भाग को 10 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 दिन में करेगा कंप्लीट। वाई जो है 40% भाग को 40 दिन में करता है। तो 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। कितना दिन में कर रहा है जी? 40 दिन में कर रहा है। डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा कितना जी? 20 25 कितना हो जाएगा? 100। वाई उस काम को करेगा पूरा कितना? 100 दिन में। जेड उस काम के 1/3 भाग को 13 दिनों में, 13 कितना हो जाएगा? 39। यानी जेड उस काम को पूरा करेगा कितना दिन में? 39 दिनों में। पूछा गया है कि कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा। तो जो सबसे कम दिन लेगा सबसे पहले वही करेगा जो सबसे कम दिन लेगा। ठीक है, जिसकी इफिशियंसी अधिक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन पूरा करेगा? तो ये 39 दिन में पूरा कर रहा है। 120 दिन में डब्लू कर रहा है, ये 40 दिन में, 100 दिन में कर रहा है। तो सबसे कम दिन में कौन कर रहा है? सबसे पहले ही ना कर रहा है 39 दिन में, तो हो जाएगा जेड, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। बोला गया क्वेश्चन में एक व्यक्ति एक्स किसी काम का 20% 8 दिनों में करता है। तो मान लीजिए एक्स है, तो 100% काम करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई kरेंगे तो 100%, 5 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 40। यानी एक्स उस काम को 40 दिनों में पूरा करता है। वाई जो है 25% को 6 दिन में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 हो जाएगा। 4 से तो कितना हो जाएगा? 24 दिन में। यानी वाई उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना पूरा काम हो जाएगा?
120, 3 इफिशियंसी हो जाएगा और 5 इफिशियंसी हो जाएगा। पूछा गया है कि वे दोनों साथ साथ काम करते हैं, दोनों साथ साथ काम करते हैं, कार्य का 40% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 120 कम नहीं करना है, इसका 40% काम कराना है। तो 40% 48 यूनिट ही दोनों को काम कराना है। तो 3 और 5 8 के स्पीड से ये काम करेंगे, दोनों मिलके कितने दिनों में, 6 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति किसी कार्य के 7/8 अंश को, ठीक है जी, 7/8 अंश को पार्ट को 21 दिन में करते हैं। चलिए जी पूरा काम कर लेते हैं इसका। यानी वो व्यक्ति है पूरा काम कितने दिन में करेगा, तक डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 के 24। यानी वो व्यक्ति पूरा काम करेगा कितने दिनों में, 24 दिन में। लिखते हैं पूरा काम करेगा 24 दिन में। चलिए एक ही व्यक्ति है तो मान लीजिए 24 दिन में 24 यूनिट काम करता है। इफिशियंसी 1 आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। बोला गया कार्य की मात्रा में 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी 24% में 50% की वृद्धि कर दी जाए। 24 यूनिट में 50% का वृद्धि 150 बटा कितना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 2, काटेंगे तो हो जाएगा 12, यानी 36 यूनिट। यानी एक के स्पीड से काम करेगा, 36 यूनिट काम करना है। तो कितना दिन में काम हो जाएगा जी, ये 36 दिन में कंप्लीट। तो पूछा गया तो उसे उस काम को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे, और कितने दिन लगेंगे। तो पहले कितना दिन लगा रहे काम करने में, पहले लगा रहे 20 दिन, अब कितना दिन लग रहा है 36 दिन। तो और कितना दिन लगा है जी, पहले लगता है 21 दिन, मिस्टेक सॉरी 21 दिन, अब कितना लग रहा है 36 दिन। तो कितना एक्स्ट्रा दिन लग रहा है और काम लग रहा है, तो 15 दिन काम कर रहा है। कितना दिन जी, 15 दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ABC अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 8 दिन, 16 और 12 दिन में करते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे A जो करता है 8 दिन में, B करता है 16 दिन में और C करता है 12 दिन में। टोटल एफिशिएंसी लेंगे, पूरा यूनिट कितना हो जाएगा, LCM लेंगे इसका तो 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 एफिशिएंसी, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा कंप्लीट। बोला गया है आगे अकेला A सोमवार को काम करता है, अकेला B मंगलवार को काम करता है, अकेला C, ये C है, बुधवार को काम करता है। ठीक है, यानी ABC 3 दिन तक काम करते हैं बराबरी। 3 दिन में कितना काम होगा, 3 9 हो जाएगा, 4 13, 3 दिन में 13 यूनिट काम हो जाएगा कंप्लीट। काम करना कितना है जी हमको, 48 दिनों में काम करना है, 48 यूनिट काम करना है। तो 33 39, 13 का 52 अधिक हो जाएगा, 48 यूनिट काम हो गया। 3 से इधर मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा जी, 9 दिन में। 9 दिन में 48 यूनिट काम हो गया। फिर अगला दिन एक काम करेगा 6 के स्पीड से, तो 1 दिन और लेगा। ये 39 ना हुआ था, मिस्टेक, ये 39 है जी, 33 39। तो ये 1 दिन में काम करेगा 6, तो हो जाएगा कितना 45। फिर अगले दिन और आएगा B, तो 1 दिन और काम करेगा, तो कितना जी 3 यूनिट। तो 45 दिन कितना हो जाएगा, 48 यूनिट पूरा काम हो गया। तो 9 1 10 1 11 दिन में पूरा काम कितना हो गया, 48 यूनिट। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट बी में क्या बोला गया है, यह काम 10 दिन में पूरा होगा। नहीं जी, ये गलत है क्योंकि यह काम 11 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह काम बृहस्पतिवार को पूरा होगा। चलिए चेक करते हैं। तो 11 दिन, ठीक है, चलिए तो 11 दिन रखते हैं इसमें। तो पहला दिन सोमवार है, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि,
रवि, सोम, मंगल, बुध और 11वां दिन कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। क्या वो काम के 11वां दिन हो रहा है? तो बृहस्पतिवार को हो रहा है। ये स्टेटमेंट सही है, तो यानी हमारा केवल एक सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? केवल एक सही हो जाएगा। कंप्लीट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी? एक्स वाई जेड किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से 6 घंटा, 8 घंटा और 8 घंटा में पूरा काम करते हैं। एक्स 8 कितना जी? 6 घंटा में, वाई और जेड ये 8-8 घंटा में काम करते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं पूरा यूनिट, कितना हो जाएगा? 24 यूनिट पूरा काम लेते हैं। ये हो जाएगा 4 एफिशिएंसी, ये 3 हो जाएगा एफिशिएंसी, ये हो जाएगा 3 एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर, यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता है। ठीक है, सभी को काम को पूरा करने में लगाया जाता है। इस कार्य को पूरा करने में उन्हें न्यूनतम समय कितना लगेगा? देखिए जी, न्यूनतम समय पूछा गया है, अधिकतम समय पूछा गया होता तो 4, 3, 7, 10, यानी 3 दिन में हम कितना लेते हैं जी? 10 यूनिट काम लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है। कंप्लीट। चलिए, तो पहला दिन काम कराते हैं किसको? एक्स को। दूसरा दिन काम कराते हैं वाई को। तीसरा दिन अगर जेड को काम कराते हैं तो ये तो इसकी इफिशियंसी कम है। अगर इफिशियंसी कम है तो दिन तो अधिक लग जाएगा। बहुत बोला गया है न्यूनतम काम कराने के लिए, तो जेड को काम नहीं कराएंगे तीसरा दिन। तीसरा दिन फिर एक्स को काम करा लेंगे। पहला दिन काम करेगा एक्स, दूसरा दिन वाई, और तीसरा दिन जेड को नहीं कराएंगे। जेड को कराएंगे तो एफिशिएंसी इसकी कम है और एक्स की अधिक है। जेड की जगह एक्स को काम कराएंगे। तो यानी 3, 2, चलिए जी, तो 2 दिन में जो काम हुआ है हमारा 2 घंटा, मिस्टेक घंटा दिया गया है, तो 2 घंटा में जो काम हो रहा है 4 और 3, 7 यूनिट काम हो रहा है। कंप्लीट। 2 घंटा में जो काम हो रहा है वो 7 यूनिट हो रहा है। हमको काम करना कितना है जी? 24 यूनिट काम करना है। तो 17 के 21 यूनिट काम हमारा हो गया यहाँ तक। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 यूनिट काम हो जाएगा। अब हमको 3 यूनिट और काम करना है। तो स्टार्ट किससे किए हैं जी? हम एक्स से किए हैं, तो 3 यूनिट काम करना है इसको और। ठीक है, तो 6 प्लस काम करना है हमको 3 यूनिट। और कितना की स्पीड से काम करना है? 4 की स्पीड से काम करना है। 6 घंटा 6 सही 3/4 घंटा लगेगा। ठीक है, तो इसको 3/4 को मिनट में चेंज कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 15 और 15 तो ये कितना हो जाएगा? 45। यानी ये तो पूरा 24 मिनट हो गया जी काम मेरा, यानी 6 घंटा और 45 मिनट लगेगा। कंप्लीट। 6 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। कितना दिन चलता है जी? 10 दिन चलता है। चलिए लिखेंगे यहाँ पर 10 दिन। 10 दिन चलता है। 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितना दिन चलेगा? 25% अधिक मतलब क्या हुआ? ये ना होगा जी, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4, यानी पहले 4 चलते हैं एफिशिएंसी स्पीड के साथ। ठीक है, तो पहले था 4 और 1 बढ़ गया उसका स्पीड यानी एफिशिएंसी। तो पहले 4 था, अब जो इसका स्पीड हो गया है कितना? एफिशिएंसी 5 हो गया है। तो कितना दिन चलेगा? तो मान लेते हैं कितना दिन चलेगा जी? 1 दिन चलेगा। ये डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 दिन चलेगा। ओके, 25% अधिक उपयोग करने के बाद। क्वेश्चन बोला गया है एक गैरिसन में 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था।
तो यानी 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का यानी 30 दिन का भोजन है। 10 दिन बाद 1000 सैनिक अतिरिक्त गैरिसन में शामिल हो गए, यानी 10 दिन तक तो भाई 1000 थे ये वाला, तो यानी 1000 सैनिक थे कितना दिन तक, 10 दिन तक। और इस 10 दिन के बाद 1000 और आ गए, तो 1000 और 1000 कितना हो जाएगा, 2000। तो बचे हुए भोजन से सैनिक कितने दिन काम चला सकेंगे, तो मान लीजिए डी दिन तक काम चला सकेंगे। ये हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 10,000, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2000 डी। डिवाइड कर देंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा जी 10। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 10 कहाँ दे, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कंप्लीट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी, बोला गया है 24 पुरुष यानी 24 मैन और मिस होता है प्लस 12 वुमेन महिलाएं एक काम को 30 दिन में करती है। MDH मसाला लगाएंगे 30 दिन इंटू है। आगे तो बोला गया कि 12 मैन और मिस प्लस 24 वुमेन उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी, तो मान लेते हैं x दिन में चाहे d दिन में पूरा करेगी उसी काम को, इक्वल हो जाएगा काम। चलिए जी, तो हम यहाँ पर एम डब्ल्यू का रेशियो निकाल सकते हैं जी। एम हो गया, डब्ल्यू हो गया और एक्स हो गया, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है जी। एम का भी वैल्यू नहीं पता है, डब्ल्यू का भी नहीं पता है और एक्स का भी नहीं पता है, तीन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन कोई निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़े अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। चलिए जी, पी है ये क्यू है, पी जो है क्यू की तुलना में 3 गुने तेजी से काम करता है। तो ये एक बात है कितना है 3, जबकि P और Q एक साथ मिलकर R के तुलना में R है, ये दोनों एक साथ मिलके R के तुलना में 4 गुना तेजी से काम करते हैं। तो 3 एक कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा एक है ना जी, एक से ये 4 गुना तेजी से काम करते हैं दोनों मिलाकर, ठीक है कंप्लीट। उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटनी चाहिए, पी क्यू आर के, तो जो इफिशियंसी होती है, क्षमता होती है, वही उसका आय होता है, ठीक है। जितना स्पीड से आप काम कीजिएगा वही आपका आय, उसी हिसाब से आपका आय मिलेगा। तो 3:1:1 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ग्राहक द्वारा किसी खास उत्पाद की 19,000 मात्रा का एक क्रय आदेश दिया गया, यानी बोला गया कि 19,000 आपको कोई चीज़ बनाना है। कंप्लीट। कंपनी प्रतिदिन उत्पाद की 1000 मात्रा उत्पादित करती है, एक दिन में 1000 वो उत्पादित करती है, ठीक है। तो बोला गया कितना दिन लगेगा, तो 1000 से भाग देते सीधा 19 दिन में ये पूरा बनता, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। 5% वो बेकार हो जाते हैं में से 1000 में से, तब 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो इस 1000 में से अगर 50 वो खराब हो जाएगा तो एक दिन में कितना बचेगा, 1000 में से माइनस कर देंगे 50, यानी 950। एक दिन में 950 बन रहा है। अब पूरा बनाना कितना है, 19,000 बनाना है, तो कितना दिन लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे। एक दिन में 950 ही सही बन रहा है, कट जाएगा जी यहाँ से। इसको लिख दीजिए 19 × 100, नीचे है 95, डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, ये काट देंगे तो 20 टाइम्स,
यानी कितने दिनों में पूरा होगा जी? 20 दिनों में पूरा होगा। कंप्लीट समझ चुके होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है 2 नल ए बी किसी टंकी को अलग अलग 20 और 30 मिनट पर पूरा भरते हैं। तो ए जो है वो 20 मिनट में, बी जो है 30 मिनट में भरते हैं। चलिए जो पूरा एफिशिएंसी लेते हैं 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 3 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। 60 भरना है, दोनों को एक साथ खोल देते हैं। तो एक साथ खोलेंगे तो 3 है, तो कितना हो जाएगा? 5 के स्पीड से भरेंगे तो कितना मिनट में भर देंगे जी? 12-5-60 मिनट में ये दोनों मिलकर भर देंगे, 12 मिनट में भर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ हम यूपीएससी सी सेट में जितने भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन और पाइप सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, वो पूरा हम क्वेश्चन देख लिए। ठीक है जी, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन।